आज अपन बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में जो जूलॉजी का अपना टॉपिक है वो है टेरिटोजन या टेरिटोलॉजी। इसको हिंदी में हम विरूपजन या विरूपोत्पादन कहते हैं। विरूप का मतलब होता है जिसका रूप खराब हो, गलत हो। तो हम देखते हैं कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं वो जेनेटिक रूप से कंप्लीटली वो इक्वल होते हैं, फिर भी उनमें एनवायरमेंटल फैक्टर के इफ़ेक्ट से बहुत सारी उनमें वेरिएशंस आ जाती हैं। कुछ एग में पोलरिटी का डिटर्मिनेट हो जाती है जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के द्वारा किया जाता है। ग्रेविटी व 0.85% साल्टी वाटर कई एनिमल्स के जो डेवलपमेंट होते हैं उनको वो इफ़ेक्टेड करते हैं। फ्रॉग के डेवलपमेंट में अपन देखते हैं कि जो उनका ग्रेविटी फोर्स होता है उसमें चेंजेस से डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो जाता है। और मैमल्स का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो उनका फूड, ऑक्सीजन सप्लाई, आयंस के सोर्सेज तथा डिफरेंट केमिकलों से इफेक्टेड होता है। अर्थात अपन जानते हैं कि डेवलपमेंट के जो सभी दिशा निर्देश हैं वो कम्प्लीटली जाइगोट या जीन्स में नहीं पाए जाते। एम्ब्रियोनिक क्लाइमेटिक फैक्टर से पॉजिटिव और नेगेटिव रेस्पॉन्स दर्शाता है। नेगेटिव रेस्पॉन्स के उपरांत कुछ एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लीमेंट नहीं हो, उनका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है या वो टेरिटोजन या विकृत अंगों का डेवलपमेंट होता है उनमें। अतः हम कह सकते हैं कि जो जेनेटिकली या क्लाइमेटिक चेंजेस से एम्ब्रियो में बर्थ डिफेक्ट्स हो सकती हैं। मानव में नॉर्मली बर्थ लेने वाले 5% एम्ब्रियो में इस प्रकार की टेरिटोजन्स पैदा हो सकते हैं। ये जो विकृतियाँ या टेरिटोजन होती या टेरिटा होता है वो जेनेटिकली मटेरियल से म्यूटेशन या एक्सटर्नल फैक्टर्स के इफेक्ट से पैदा होता है। अपन देखते हैं कि म्यूटेशंस, क्रोमोजोमल्स एबनॉर्मलिटीज जिसमें एन्यूप्लाइडी आदि द्वारा भी इनमें एबनॉर्मलिटी या मेल फॉर्मेशन का बन जाती हैं और उन्हें मेल फॉर्मेशन कहते हैं। मेल फॉर्मेशन का मतलब होता है कुरचना। कुरचना कु का मतलब होता है खराब, रचना का मतलब फॉर्मेशंस यानी खराब रचना का बन जाना। एक्सटर्नल जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे केमिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस के द्वारा जो पैदा होने वाली जो एबनॉर्मलिटीज या विसंगतियां होती हैं, एनामोली या डिसरूपेशंस, तो उन डिसरूपेशंस उनके कारण वहाँ बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज एक साथ आ जाती हैं और ये जो एनामोली होती हैं या मेल फॉर्मेशन युक्त जो एनिमल्स होता है उसको टेरिटा कहते हैं। और ये फैक्टर्स जो एम्ब्रियो में इस तरह की जो एनामोली पैदा करते हैं उन्हें टेरिटोजन कहते हैं। टेरिटोजन वर्ड का सबसे पहले ग्रीक वर्ड टेरिटा से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है मॉन्स्टर, और मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस। तो यानी उनकी टेढ़ी मेढ़ी जो संरचनाएं बनती हैं, जो कुरचनाएं बनती हैं, जो इक्विवेलेंट फॉर मॉन्स्टर होती हैं, तो साइंस की वह ब्रांच जिसमें इन विरूपक और विरूपजन का अध्ययन किया जाता है यानी टेरिटा और टेरिटोजन का स्टडी किया जाता है उसे टेरिटोलॉजी कहते हैं। टेरिटा और टेरिटोजन जेनेसिस उत्पन्न होते हैं। टेरिटोलॉजी का सबसे पहले जो विस्तृत से अध्ययन किया था, स्टडी की थी, वो जियोफ्रे सेंट हिलेरी ने किया था। बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स में टेरिटा का उत्पन्न होना एम्ब्रियो की जो एनिमल्स के एम्ब्रियो की जो स्टेज पर डिपेंड करता है, वह समय जिस पर किसी विशिष्ट ऑर्गन पर जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज तथा
जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स का, जो टॉक्सिक मटेरियल का इफ़ेक्ट पड़ता है, क्रिटिकल पीरियड कहलाता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि ह्यूमन में जो फोर्थ होता है प्रेगनेंसी वीक में, मैच्योर उनके लंग्स व किडनी उत्पन्न होते हैं। अतः इसी टाइम पीरियड में जो टेरिटोजन से ये ऑर्गन्स इफेक्टेड हो सकते हैं। अतः जो फोर्थ वीक होता है इन ऑर्गन्स का क्रिटिकल पीरियड कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनका अलग अलग क्रिटिकल पीरियड होता है, और यदि उन पर क्रिटिकल पीरियड के समय ही इस तरह की विसंगतियां आ जाएं तो वो फिर कैसे डेवलप होगा। तो टेरिटोजन के इफेक्ट से डेवलप्ड एनिमल्स की स्ट्रक्चर अथवा फिजियोलॉजी इफेक्टेड हो सकती है। इस बेस पर एनामोली निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है: स्ट्रक्चरल्स एनामोलीज, फिजियोलॉजिकल एनामोलीज। तो स्ट्रक्चरल एनामोलीज में अपन देखते हैं कि ये एनामोलीज जिसमें डेवलप्ड एनिमल्स की स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो सकती है, उनकी जो स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज कहलाती है, एनामोलीज कहलाती है। अर्थात एनिमल्स का फिनोटाइप चेंज हो जाता है। जीनोटाइप में चेंजेस के लिए उनका जीन्स में चेंजेस से अथवा सीधे उनके क्लाइमेटिक इफेक्ट या फैक्टर से उनके रेस्पॉन्स के फलस्वरूप हो सकता है। एनिमल्स की स्ट्रक्चर में उत्पन्न टेरिटो के आधार पर बहुत सारी प्रकार की विसंगतियां पाई जाती हैं, जिनमें अपन बात करेंगे कुछ एक की। तो इन विसंगतियों में जो पहली है डेवलपमेंटल फेलियर। डेवलपमेंटल फेलियर का एक शाब्दिक अर्थ होता है कि डेवलपमेंट का असफल हो जाना। लैंज मैकब्राइड के अनुसार कुछ मेडिसिन जैसे थैलोमाइड के इफेक्ट से एनिमल के लिम्ब एब्सेंट हो जाते हैं या कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाता है, और हो भी जाएगा तो वह उनके कार्य बाधित होंगे, असक्षम होगा। बॉडी की जो लंबी बोन्स के अभाव में उनके लिम्ब्स का एब्सेंसी हो जाएगी, उसको एमिलिया कहते हैं, जहाँ लिम्ब का एब्सेंट होता है डेवलप्ड एम्ब्रियो में। इसी प्रकार इनकम्प्लीट ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है वो हीमीमीलिया तथा उनकी वर्किंग में जो असक्षमता होती है उसको पैरामीलिया कहते हैं। इस प्रकार की जो टेरेटा पैदा होते हैं, विरूपताएं पैदा होती हैं, वो प्रेगनेंसी पीरियड के फर्स्ट से सेकंड मंथ के में उनका जो टेरिटोजन के प्रभाव से ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है। इसे लिम्ब डेवलपमेंट का क्रिटिकल पीरियड कहते हैं, और टेरिटोजन का एक निश्चित टाइम पीरियड में ही अपना इफेक्ट दर्शाता है। जैसे कि अपन मेंस्ट्रुअल से 40 to 45 डेज के बाद हिंडलिम जो अंतिम मेंस्ट्रुअल आता है उससे 40 to 45 डेज के बाद हिंडलिम एब्सेंस हो जाता है। 40 to 47 डेज के बाद उनके जो फोर लिम्ब हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हिमिलिया कहते हैं। और 38 to 48 डेज के बाद उनका जो फोर लिम्ब हैं वो छोटे रह जाते हैं। हिमिलिया यानी उनका जो हैंड लिम्ब का होना होता है हिमिलिया, और जो फोर लिम्ब है वो यानी कि उनके बहुत ज़्यादा छोटे रह जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका डेवलपमेंट में बहुत सारे चेंजेज हो जाते हैं और उनका डेवलपमेंट फेल हो जाता है। तो इस तरह से बनने वाले जो एम्ब्रियो हैं या एनिमल्स हैं उनमें
डेवलपमेंटल फेलियर टाइप की विसंगति पैदा हो जाती है और यह विसंगति बहुत ही देखने को मिलती है।